कांग्रेस ने अभी अभी पश्चिम बंगाल के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। अब आप कहेंगे कि किसी सूची में कोई खबर हो सकती है, लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। खबर ये है कि इस सूची में G23 के किसी भी नेता को जगह नहीं दी गई है, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा और राज बब्बर शामिल हैं। इन 7 नेताओं को इस सूची से बाहर रखा गया, जबकि ये काफ़ी सीनियर नेता है। इसके अलावा कुछ दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद ने अपने घर पर पत्रकारों को चाय पे बुलाया था और कहा था कि हमारी कोई नाराज़गी पार्टी से नहीं है, अगर पार्टी कहेगी तो मैं और मेरे साथी जाकर आने वाले इन 5 राज्यों के चुनाव में प्रचार करेंगे। लेकिन पहली सूची में पार्टी ने नहीं कहा, ऐसा इस सूची को देखकर लगता है। एक ऐसी ही घटना कल भी घटी। कल लोकसभा में एक इंटरिम लोकसभा में नेता तय करना था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन अधीर रंजन चौधरी क्योंकि नेता है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में बिजी हैं, उपनेता गौरव गोगोई हैं, वो असम के चुनाव में बिजी हैं। तो शाम होते होते एक प्रेस रिलीज आई जिसमें बताया गया कि केरला के जो सांसद हैं के सुरेश, अगर वो भी नहीं होंगे तो उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो कांग्रेस का काम लोकसभा में देखेंगे जब तक ये 5 राज्यों के चुनाव खत्म नहीं हो जाते। अब रवनीत सिंह बिट्टू कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से सांसद है, पंजाब से, और लुधियाना से ही मनीष तिवारी भी सांसद रहे हैं। ये उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और मनीष तिवारी क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए दूर रखा गया क्योंकि वो G23 में है। ऐसे में इंटरिम जिम्मेदारी भी मनीष तिवारी को नहीं दी गई। इन दोनों घटनाओं से पहले आनंद शर्मा से एक सवाल पूछा गया कि पार्टी में 2 गुट है, तो उन्होंने जवाब दिया कि पार्टी में कोई 2 गुट नहीं है, कांग्रेस एक है। तो ऐसा लगा कि जैसे G23 जो ग्रुप है वो कांग्रेस में घुल मिल गया है, लेकिन आज की सूची को देखकर ऐसा नहीं लगता। इससे पहले आनंद शर्मा ने ही पश्चिम बंगाल में अलायंस के ऊपर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि जो कांग्रेस नेहरू और गांधी के विचारधारा की कांग्रेस थी वो इस अलायंस से बिल्कुल अलग है। तो वो जो सवाल खड़े किए थे उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने ही जवाब दिया था आनंद शर्मा को, और काफ़ी सारे सवाल खड़े किए थे कि आप ऐसा करके जो बंटवारे की राजनीति बीजेपी करती है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले G23 का ये ग्रुप सितंबर के महीने में सामने आया था, जब इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और मीडिया में लीक हो गई थी, और उसमें कहा गया था कि कांग्रेस में कोई भी बड़ा फैसला जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ही लिया जाना चाहिए। इसके अलावा ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होना चाहिए वो एक चुनाव की प्रक्रिया से बाहर आना चाहिए। यानी ये इन नेताओं की मांग थी कि चुनाव के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष का चयन हो। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जिन लोगों को पार्टी ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, पार्टी का महासचिव सब कुछ बनाया, वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो उनका इशारा सीधे सीधे गुलाम नबी आज़ाद की तरफ था। लेकिन आज के इस फैसले से लगता है कि जैसे G23 से कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस लीडरशिप ने नज़रें पूरी तरीके से चुरा ली हैं, क्योंकि इन फैसलों से नज़र आता है कि अभी भी इनको चुनाव प्रचार में भेजने के लिए पार्टी तैयार नहीं है। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने एक गेंद थी वो कांग्रेस लीडरशिप की कोर्ट में फेंकी थी, और अब इस सूची से लगता है कि उन्होंने वापस जो गेंद है वो उनकी तरफ फेंक दी है। अब देखते हैं पहले कौन झुकता है, और क्या कांग्रेस पार्टी का ये झगड़ा जल्दी इसका कोई समाधान निकलेगा या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा।